हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नरेशन है। आप सारे लोग जानते हैं बहुत से क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं, बच्चे के टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चा फंसे। तो बिना वक्त गवाए चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा आज इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नरेशन स्टेटमेंट, आप कुछ नरेट करते हैं उसको नरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स आपने कुछ बोला, मैंने आपकी बात जिसका तस बोल दिया, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट नरेशन। जैसे राम सेड आई एम हैप्पी। ये जिस का तस, मैंने जो राम ने कहा बस उसी तरह मैंने भी बोल दिया। ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट राम की बात को मैंने अपनी स्टाइल में बोल दिया, तोड़ मरोड़ के अपनी हिसाब से बोल दिया, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे राम सेड दैट ही वाज हैप्पी। ठीक है, अब ये राम ने नहीं कहा है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसको मैंने कहा है तो राम की बात, लेकिन राम डायरेक्टली नहीं कह रहा है, राम की बात को मैंने कहा तो इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन यही बात राम ने कहा तो डायरेक्ट हुआ। क्लियर? इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें दो तीन चीजों का, खासकर तीन चीजों का जो हम चेंजेस करते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वहीं से सवाल, वहीं से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बहुत मीडियम लेवल के, लेकिन उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चेंज होता है एक पर्सन चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, पर्सन चेंज हम पढ़ते हैं। पर्सन चेंज हम कैसे करते हैं? बहुत बहुत इजी है। कितने पर्सन होते हैं भाई? तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, अब जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन। मतलब क्या है इसको समझाते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा रोहन, रोहन सेज आई एम हैप्पी। ठीक भाई, एक ये हो गया। अब ध्यान रखना, जो हम पर्सन चेंज करते हैं, पर्सन कहाँ चेंज करेंगे? ये इस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें जो पर्सन होता है इसी को चेंज करने की बात हो रही है। कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? ये सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये है, पर्सन यानी आई जिस केस में है वही केस रोहन का भी चाहिए। आई किस केस में है? आई है सब्जेक्टिव केस में, इसका मतलब रोहन का भी सब्जेक्टिव केस ही चलेगा। ठीक है, रोहन सेज दैट, यानी कि आई सब्जेक्टिव केस, रोहन का भी सब्जेक्टिव केस क्या होगा? रोहन ही होगा ना। अब रोहन बार बार होगा, एक बार रोहन हो गया तो इसी रोहन को डिनोट करने के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज कर लेंगे। ही इज हैप्पी। इसी पर्सन की चेंज की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन का चेंज हो गया। ठीक है, सेकेंड पर्सन चेंज हम जब करेंगे, रोहन सेज टू मी यू आर गुड। फिर वही बात, Rohan says to me, you are good.
पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही जाएंगे भाई, उसी पर्सन को हमको चेंज करना है। तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन देखो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यही ऑब्जेक्ट है। अब कंडीशन वही है, जो पर्सन जिस केस में रहेगा वही केस इनका भी चाहिए। यू किस केस में है यहां पर, सब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि लीड कर रहा है यू इस सेंटेंस में, यू आर गुड, ये लीडर है सेंटेंस का, तो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे यू, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। जिस केस में यू है वही केस मी का चाहिए, यानी मी का सब्जेक्टिव केस रखो आई, तो हो जाएगा रोहन टेल्स, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, रोहन टेल्स मी दैट आई एम गुड। क्लियर, ये पर्सन चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हमने चेंज देख लिया। एक और बचता है कौन सा, थर्ड पर्सन। जैसे हमने कहा रोहन सेज रेहान इज हैप्पी। ओके, नाउ दिस सेंटेंस पर्सन चेंज, मैंने कहा पर्सन चेंज, तो पर्सन चेंज का दिमाग बस यही आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो आपको दिखेगा कोई नाम है, माई योर हिज जो भी है वही चेंज करेंगे। कौन सा है पर्सन, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होगा, तो कैसे लिख देंगे इसको, रोहन सेज दैट रेहान इज हैप्पी। रेहान में कोई चेंज नहीं होगा, वो देख रहे हो थर्ड पर्सन, रेहान थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो नो चेंज तो रेहान का रेहान ही हो जाएगा। यानी जब भी हम चेंजेस लिखेंगे तो वो हमेशा हमेशा पर्सन्स में होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स चेंजेस, पर्सन्स के चेंज, केस भी चेंज कर लेते हैं। दिया मैंने रोहन सेज टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, ये सेंटेंस देख लो। अब इसमें दो पर्सन्स है, क्या दो पर्सन्स है, कहां कौन सा चेंज करेंगे, आई हैव टोल्ड यू कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो पर्सन्स है हम उसी को चेंज करते हैं। यू सेकेंड पर्सन है, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, तो पहले तो हमको पर्सन देख लेना है, पर्सन मोहन के हिसाब से चेंज होगा। अब फिर इनका केस देखना है, यू किस केस में है, यू है सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब मोहन का भी सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मोहन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मोहन ही होगा। लेकिन एक बार जब पहले से ही मोहन लिखा हुआ है तो बार बार फिर से मोहन नहीं, जब एक बार नाम लिखा हुआ है तो उसकी जगह प्रोनाउन दोबारा लिखना है। ठीक है, माई, माई कौन सा केस है, सॉरी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू मोहन के हिसाब से और माई रोहन के हिसाब से। चलो चेंज करते हैं, रोहन सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में, टेल्स मोहन दैट यू, किसके बारे में बात हो रही है, हमने बोला है कि यू जो है मोहन के हिसाब से बदल जाएगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मोहन का भी सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मोहन का सब्जेक्टिव केस मोहन ही होता है। लेकिन एक बार मोहन पहले से ही लिखा हुआ है, मोहन का सब्जेक्टिव केस लो मोहन ही हुआ, एक बार मोहन मैंने लिखा है फिर लिखेंगे मोहन नहीं, फिर मोहन न लिखकर उसकी जगह पर हम ही लिख देंगे और ये ही इसी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, रोहन टेल्स मोहन दैट ही के हिसाब से इज माई, माई किसके हिसाब से चेंज होगा, माई होगा रोहन के हिसाब से। माई किस केस में है, माई है पॉजेसिव केस में, रोहन का पॉजेसिव केस हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड। नाउ you have the indirect sentence, indirect narration.
आई होप इट इज क्लियर। एक और देख लेते हैं, जैसे द टीचर says to the students, I cannot tell it to the principal. I cannot tell it to the principal about your success. ये इनडायरेक्ट ही, सॉरी डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट है ना। अब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं पर्सन चेंज में। पर्सन चेंज में हम चलते हैं, सबसे पहले आई को देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, द टीचर के हिसाब से बदल जाएगा। तो द टीचर सेज टू, टेल्स में कर दो, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट आई, सब्जेक्टिव केस, टीचर का सब्जेक्टिव केस टीचर ही हो जाएगा, लेकिन एक बार टीचर लिखा हुआ है तो उसकी जगह ही, दैट ही कैन नॉट टेल इट टू द प्रिंसिपल। भैया प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो थर्ड पर्सन है ना, प्रिंसिपल थर्ड पर्सन है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द प्रिंसिपल, इट विल बी रिटन एज इट इज। द प्रिंसिपल about your सेकेंड पर्सन है, और योर तुम्हारा पॉजेसिव केस है। स्टूडेंट्स का पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर, अबाउट देयर सक्सेस। अब हम स्टूडेंट्स का पॉजेसिव केस देखो ये होगा, अगर हम लिटरल देखें तो स्टूडेंट्स का पॉजेसिव केस ये होगा, स्टूडेंट्स ये इधर लगेगा, है ना। अब हम एक बार जब स्टूडेंट्स इधर लिखा हुआ है, हम फिर से लिखेंगे स्टूडेंट्स नहीं, वही बात है कि एक बार जब पहले से ही लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम कुछ प्रोनाउन की तरह यूज करता हुआ वर्ड लिखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे देयर प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार हम ये जो देयर है हम इसी को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया पहला वाला चेंज इन पर्सन। एंड नाउ वी शैल मूव टू द सेकंड चेंज, दैट्स क्रूशियल वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नरेशन में, दैट इज चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, अगर ये समझ गए तो बहुत सा जो गड़बड़ी है वो समझ जाओगे, तुम आप इसको सॉर्ट आउट करना सीख लोगे। यूं देखें, यूं करेक्ट ऑप्शन आप टिक आउट कर लोगे, ठीक। चेंज इन टेंस, अब कुछ ट्रिक बता दे। ये अब हम ये नहीं बताएंगे प्रेजेंट टेंस है तो पास करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट, ये हटाओ यार, इतना टाइम है। सिंपल सी बात, इज एम आर है, वॉज वह है, हैज हैव हैड है, ठीक है। विल या वुड, शैल या शुड, मे या माइट, कैन या कुड, ठीक है। हाँ, फिर आपका मस्ट, ठीक, मस्ट का अलग से वर्ड आएगा, ठीक है, मस्ट है। फिर आपका, हाँ ये सारा हो गया। फिर आपका अगर वो आपका सेकेंड फॉर्म है, अगर आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म हो गया, हाँ तो उसको हम कर लेंगे। सॉरी, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्टली, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर उसके बाद अगर मान लो आपका ये आ जाता है डू डज सब्जेक्ट, ठीक, और नाउन करके आ जाता है, तो क्या करोगे आप, अगर मान लो डिड आ गया, डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, तो बदलोगे कैसे पास्ट में, ये तो प्रेजेंट का रहेगा, जब इनडायरेक्ट करोगे यानी पास्ट में हम करेंगे, ठीक है। तब हम बदल देंगे इसको, यानी पास्ट प्रेजेंट नहीं,
ये हम डायरेक्ट में रहेगा, तो हम इसे इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ठीक। डायरेक्ट में ये, इनडायरेक्ट में सिंपल सा एक टेक्निक लगा दिया, इज एम आर है तो वॉज वर करो, हटाओ, वॉज वर है, हैड बीन करके हटा दो, हैज हैव हैड है, हैड करके हटा दो, विल वुड हटा दो, शुड हटा दो, ठीक। माइट है, माइट लगा दो, कुड, कैन कुड है तो कुड कर दो, मस्ट का मस्ट भी हो सकता है, या हैड टू हो सकता है, या हाँ ये तो ये तुम्हारा मस्ट लगा दो या हैड टू लगा दो। अब तुम्हारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए हम कर देंगे वर्ब सेकेंड फॉर्म, इसको बना देते हैं, वर्ब सेकेंड फॉर्म को हम हैड वर्ब थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक। और डू डज है तो इसको हम वो कंजंक्शन लगाकर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब का, अगर नॉट है तो भाई तो हमें तो डिड लगाना पड़ेगा ना, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, और डिड है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर हम सब्जेक्ट करेंगे, और हैड नॉट करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये सिंपल सा हम लोग एक टेक्निक यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर खर्च नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब वो ट्रेडिशनल स्टाइल है। नाउ वी विल हैव टू वर्क अपॉन दिस। तो ये जो आपने एग्जांपल्स देखा, एग्जांपल्स क्या, इसी पर अगर डायरेक्ट में आपके पास ये सारे चीज रहे जो मैंने अभी लिखा है, आप इनडायरेक्ट में वैसे बदल दो, ठीक है। चलो एग्जांपल्स इस पर देख लेते हैं। रोहन said I am working on my assignment। और बहुत क्लियर चीज मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो भी चेंजेस होंगे, पर्सन चेंज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, टेंस चेंज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक और चेंज रहेगा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा। जो सारे चेंजेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही चेंज होगा, ठीक है। ये जो अब यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना है, ठीक है, ये आपका टेंस तभी चेंज होगा, पास्ट में जाएगा, जब यहाँ पे अब पास्ट रहे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी रहे चारों में से, तो ही चेंज होगा, पास्ट में जाएगा, ठीक है। ऑल्दो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, यही प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा प्रेजेंट हो जाता तो ये जिस टेंस में रहता उसी टेंस में रहता, कोई चेंज नहीं। अगर फ्यूचर हो जाता, जो जिस टेंस में रहता उसी टेंस में होता। ये जो चेंजेस होंगे ना सिर्फ पास्ट की वजह से होंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब चेंज कर लो, रोहन सेड दैट, आई का ही हो जाएगा, ही वॉज वर्किंग ऑन माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन ही ना, तो माई भी तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। माई कौन से केस में, पजेसिव केस, तो रोहन, रोहन का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। रोहन सेड दैट ही वाज वर्किंग ऑन हिज असाइनमेंट, हिज असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे याद करो, उस चार्ट में मैंने बताया था इज एम आर है तो वो वॉज या वर हो जाएगा, ही के हिसाब से वॉज का ही यूज करते हैं, कर लो। अब ये जो वॉज आया क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट था। अगर यहीं पे प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो वो वॉज नहीं होता, वो जिस टेंस में था, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहता, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहता, इवन पास्ट है तो पास्ट में ही रहता, जो रहता। लेकिन यहाँ अगर पास्ट है तो बदलाव बदल जाता है, इसीलिए बदल गया है। एक और देख लेते हैं। गीता said to me I liked you,
इसमें पर्सन भी है और टेंस भी है। टेंस तो श्योर है चेंज होगा, पास्ट है, पास्ट के हिसाब से गीता। अब गीता भाई सब्जेक्ट है, सेड टू, जो सेड टू है वो टोल्ड हो जाता है, टेल्स सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा ये। गीता टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लड़की है गीता, तो गीता सेड टू मी, सॉरी गीता टोल्ड मी दैट, फिर से गीता लिखे हैं, ऑल्दो ये आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस मांग रहा है गीता का, तो गीता का सब्जेक्टिव केस भी तो गीता ही हुआ, तो हम फिर से गीता लिखे, एक बार लिखा हुआ है ना, अब इसी को दोबारा इंडिकेट करने के लिए हमको फिर से गीता, उसकी जगह पे शी करो, शी हैड लाइक्ड यू, मी हो जाएगा। अब यू सेकेंड पर्सन, यू कौन से केस में, सब ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब मी का भी ऑब्जेक्टिव केस ही रखना है, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए मैंने मी रख दिया। गीता टोल्ड मी दैट शी हैड लाइक्ड मी, गीता टोल्ड मी दैट शी हैड लाइक्ड मी, हैड क्यों आ गया, हैड इसलिए आ गया क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, याद करो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने बताया हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वही मैंने किया है। ओके, थर्ड चेंज, लास्ट चेंज है, इसमें क्या करेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। तीसरा है, ये भी इंपॉर्टेंट, पूछता है, जैसे सिंपल है दिस या दैट, इनडायरेक्ट में हम दैट कर देंगे, ठीक है, फिर दोज या दीज को हम दोज कर देंगे, ठीक, नाउ को हम देन कर देंगे, लास्ट को हम प्रीवियस कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग कर देंगे, फॉलोइंग, ठीक, यानी कि लास्ट डे कर लें, द लास्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो हम कर देंगे द प्रीवियस, द फॉलोइंग डे कर लो, ठीक है, और हियर या देयर, ठीक है, दोनों को हम कर लेंगे देयर कर लेंगे, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से हम ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको चेंज करते हैं, जैसे एग्जांपल सब हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा करना नहीं, इन्हीं को हमको यूज करके बना देना है। एक एग्जांपल, जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी आई एम नॉट हैप्पी with you this month, I'm not happy with you this month, ठीक है, I'm not happy with you this month, इस मंथ मैं खुश नहीं हूं, क्या हो जाएगा, मोहन told me that he was not happy with me that month, that, समझ में आई बात। सारा चेंजेस हमने बता दिया, आई को भी चेंज कर लिया, यू को भी चेंज कर लिया और दिस को भी चेंज कर लिया। आई एम नॉट हैप्पी विथ यू दिस मंथ, इन लगा दो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी विद यू इन दिस मंथ, मी दैट मंथ, इन दैट मंथ कर लो, ठीक है, देख रहे हो, इसी को देखकर हम सारे चेंजेस करते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा।